और क्या वाकई अगर उस संत का धाम न होता तो आज विश्व को गूगल, एप्पल या फिर फेसबुक ना मिले होते? आखिर विश्व को इतने बड़े आइडियाज देने वाले धाम का राज क्या है? आखिर दुनिया भर में मशहूर इस दिव्य धाम के सिद्ध संत की पहेली क्या है? रहस्य की इन परतों को खोलने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के कैंची धाम, जहां नीम करोरी महाराज के धाम में आज भी विश्व भर से लाखों भक्त पहुंचते हैं। क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पहुंचकर ही आपको बिग आइडियाज आने लगे, जहां जाकर आपके सोचने का तरीका ही बदल जाए और सिर्फ एक विजिट से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज एक ऐसे ही रहस्य से हम आपका परिचय कराएंगे। आज आपको भले ही एप्पल, गूगल और फेसबुक के बगैर अपना जीवन अधूरा लगता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तमाम बिग आइडियाज भारत के एक मठ से निकले हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उसी मठ में जिसका नाम है कैंची धाम। दिल्ली से उत्तराखंड का ये सफर हमने तय किया उसी कैंची धाम के लिए जहां छिपा है आज का रहस्य। तो कैंची धाम पहुंचेंगे और वहां जानेंगे बाबा नीम करौली की लीलाओं को, उनके चमत्कारों को और कैसे ये धाम बिग आइडियाज देने वाला धाम बन गया। चलिए हमारे साथ। देवभूमि उत्तराखंड, जिसके हिस्से 4 धाम आते हैं, जहां बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक सबसे विशाल और पवित्र नदियों के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री तक आस्था की सरिता बहती है। ऐसी दिव्य भूमि जिसे ऋषि मुनियों ने अपने तप बल से बसाया, जहां की सांस्कृतिक और भौतिक विरासत 2 हिस्सों कुमाऊं और गढ़वाल में बटी है। उसी कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच शिप्रा नदी के तट पर सर्पीले रास्तों के किनारे एकांत में एक आश्रम बसा है, जिसे कैंची जैसी सड़कों की वजह से दुनिया कैंची धाम के नाम से जानती है। जिस धाम को लेकर दावा किया जाता है कि इसने कईयों का जीवन बदल दिया। कहते हैं कि इंसान के जीवन में जब कोई लक्ष्य ना हो, जिंदगी जीने का कोई मकसद ना हो, तब वो या तो अपनी ज़िंदगी को बेमाने समझने लगता है या फिर ज़िंदगी का लक्ष्य खोजने लगता है, और यही खोज उसे अध्यात्म की ओर ले जाती है। और ऐसे ही अध्यात्म की खोज में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं जहाँ छिपा है आज का रहस्य। और इसी प्रवेश द्वार से उस रहस्यमय लोक की तरफ जाने की यात्रा की शुरुआत होती है। इसी धाम में न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे संत की जीवन की पड़ताल शुरू की जिन्हें कोई साक्षात भगवान हनुमान का अवतार मानता है, तो कोई चमत्कारी महात्मा, किसी के लिए वो राह दिखाने वाले संत हैं, तो किसी के लिए सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु। दुनिया इन्हें नीम करोरी बाबा के नाम से जानती है। एक ऐसे दिव्य आत्मा जिनके चमत्कारों की अनगिनत कहानियां कैंची धाम के कण-कण में बिखरी पड़ी है। हनुमानगढ़ी में भी एक बार भंडारा चल रहा था, तो ऐसे ही बताते बहुत काले बादल आ गए थे और आकाश गड़गड़ाने लगा, छींटे पड़ने के आदेश, सामान भी नीचे से आता रहा, भक्त लोग भी आते रहे। तो बाबा महाराज से लोगों ने, महाराज वर्षा बढ़ गई क्या होगा? तो बताते हैं उस समय महाराज जी ने अपना वाला स्वरूप दिखाया, हनुमान जी वाला। तो उसके बाद बताते हैं कि महाराज ने ऐसे कंबल हटा के बोले, एकदम ऐसे दर्शन दिए और बोले कि पवन तनय बल पवन समाना करके एक बाबा ने ये बोला। और उसके बाद बताते कि धीरे धीरे बादल छटते चले गए। तो हनुमान जी का एक साक्षात कृपा रही वो। तो क्या ये सच है बाबा नीम करोरी ने अपने भक्तों को हनुमान जी के रूप में दर्शन दिया था? तो क्या ये सच है कि बाबा नीम करोरी ने बरसते मेघा को धरती पर आने से रोक दिया था? तो क्या ये भी सच है
कि सीसीटीवी में दिखे जिस घोड़े का भक्त दावा करते हैं वो किसी देवता के रथ के घोड़े थे? क्या एक सीधा और सरल व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के ऐसे उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है जहां भगवान और मानव के बीच का अंतर मिट जाए? अगर हां, तो क्या मनुष्य के चेतन स्वरूप में ये संभव है, या फिर चमत्कारों की ये कहानियां महज इत्तेफाक है? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा कैंची धाम बसने से पहले के इतिहास में। वो तो बाल्यकाल का तो नाम तो उनका जो था, जो हम भी आप बुक में पढ़ते हैं, जो बाद में बुक छपी, तो बाबा का नाम तो बाल्यकाल में था, जब घर से निकल गए थे, लक्ष्मी नारायण शर्मा था बाबा का नाम। वो तो बाल्यकाल में उनको घर में दिया गया। तो बाबा तो उसके बाद बाल्यकाल में ही घर से निकल गए, उनको क्या नाम मिला, लेकिन बाद में मालूम चला जब हम श्री माता जी से जुड़े, श्री माँ के सानिध्य में इतना प्राप्त किया, इतनी चीज़ें बाबा के बारे में मालूम चली, तो बाबा वहीं से मालूम चला कि बाबा का नाम माँ द्वारा ही मालूम चला था। कि जब माँ ने बहुत खोज करी बाबा के बारे में, जब बाद में हर स्थान पे गई बाबा के, जहाँ बाबा अपना जिक्र करते थे, हमारा एक स्थान वो, तो बाबा का बचपन का नाम बताते। जब गुरु नाम मिला उनको, गुरु से अब जो कभी कोई गुरु मिले होंगे, तो उनको बाबा लक्ष्मण दास। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि बाबा नीप करोरी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो वर्ष 1900 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के अकबरपुर में जन्मे थे। उनका 11 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और उनके 3 बच्चे हुए। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और साल 1958 में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। वो साधुओं का जीवन जीने लगे। इसी दौरान उन्हें कभी लक्ष्मण दास, कभी हांडी वाले बाबा, तो कभी तिकोनिया बाबा जैसे नामों से जाना गया। इसी दौरान गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या के बाद वो तलिया बाबा के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन उन्हें लक्ष्मी नारायण शर्मा को नीप करोरी बाबा का नाम मिला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक रेलवे स्टेशन पर हुए एक चमत्कार से। 17-18 साल की उम्र में बाबा लौट रहे थे, फर्रुखाबाद वाली रोड पे थे, ट्रेन से जा रहे थे। तो सडनली जहाँ पे आज नीप करोरी गांव है, तो उस गांव के बीचों बीच एकदम चेकिंग हुई, तो ट्रेन रोक दी गई। तो बाबा महाराज बैठे हुए मिले फर्स्ट क्लास में, एंग्लो इंडियन उसका वो था टीटी, उसने बाबा महाराज को बड़ी बेदर्दी से निकाल दिया। क्योंकि साधु संत पहले भी टिकट कहाँ लेते हैं, अभी भी नहीं लेते हैं, तो यात्रा में चलते रहते हैं। क्योंकि फर्रुखाबाद में गंगा जी है, तो ये सोचते थे कि बाबा जी गंगा जी जा रहे होंगे। तो उसके बाद बाबा जी को उतार दिया गया। तो बताते वो ट्रेन, उसके बाद वो ट्रेन चली ही नहीं, कितनी कोशिशें हो गई। तो बताते एक इंडियन ड्राइवर था उसका, तो वो बोला कि मेरे गाड़ी में रोज साधु संत चलते हैं, कहीं आज कोई ऐसे हस्ती तो नहीं बैठी है। तो अपना आते गए तो देखा बाबा एक किनारे में बैठे हुए मिले। तो बाबा का स्वरूप देख के उनका, बाबा माफ़ करिए, चलिए बैठिए। तो बाबा की तो लीला थी वो, कि तब उसके बाद लोगों ने जाना कि एक संत का पदार्पण हो चुका है। तो उसके बाद धीरे धीरे तो फिर बाबा उसी स्थान पर रुक गए। तो गाँव का था नाम नीप करोरी। तो लोग आसपास के लोग, गांव वाले कहने लगे, अरे वहाँ चलो जहाँ नीप करोरी बाबा हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं। तो गांव के नाम से ही बाबा का नाम पड़ गया। बाबा ने कभी उस नाम को संशोधन भी नहीं किया, तो उसी से प्रसिद्ध होते चले गए नीप करोरी वाले बाबा, जिन्होंने ट्रेन रोकी थी। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध होने लगी। जिस स्टेशन पर बाबा को उतारा गया था उसका नाम नीप करोरी था, जो आज भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। यहीं से उन्हें नीप करोरी वाले बाबा का नाम मिला, जिन्होंने कैंची धाम में धाम बना एक चमत्कार के साथ। फिर उनका साहब आप बना तो रहे हैं, तो ये सवा तो मेरी तो है नहीं, ये तो सरकार की ज़मीन है, वो तो आपको बनाने नहीं देंगे, कोतरे आपको। उनका कौन कहे, कौन बनाने देगा, फिर कौन करेगा मेरी ज़मीन के लिए? चौधरी चरण सिंह उनका वो कर सकता है। अच्छा बुलाओ उसको। दूसरे दिन पता नहीं, जब तो उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। दूसरे दिन चौधरी चरण सिंह भी आ गया। बाबा क्या चाहिए? मुझे ये ज़मीन चाहिए, इतनी चाहिए। उन्होंने उनसे कहा बाबा को जितनी ज़मीन चाहिए उससे ज़्यादा बना करके बनाओ, एरिया बनाओ। महाराज आप काम शुरू कर दीजिए, मैं कागज़ भिजवा दूंगा। कैंची धाम के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक बाबा नीप करोरी 1961 में नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर कैंची नाम के स्थान पर पहुंचे और अपने मित्र पूर्णानंद जी महाराज के साथ मिलकर धाम बनाने का विचार किया। इसके 3 साल के अंदर 1964 में यह धाम बनकर तैयार हो गया।
जिस धाम में हर वर्ष 15 जून को स्थापना दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन होता है, जिसमें भक्तों के लिए भंडारा किया जाता है। कहते हैं कि यह भंडारा भी चमत्कारी होता है, क्योंकि एक ऐसे ही भंडारे में बाबा नीम करोड़ी ने माँ गंगा से 3 कनस्तर घी मंगाए थे। 15 जून का ये कार्यक्रम था, तो भीड़ बढ़ती गई, तो ये घी की वो आई कि घी कम हो रहा, तो बाबा ने बोलते हैं 3 कनिस्टर खाली मंगवा दिए। बोले जाओ गंगा मैया से पानी ले आओ। तो गंगा मैया बाबा ने इसको नाम दिया उत्तर वाहिनी गंगा। वैसे शिप्रा नदी कहलाती है, तो बाबा जी ने उत्तर वाहिनी गंगा बोला इसको। तो वहाँ से बताते हैं कि कनिस्टरों में पानी आया, तो बाबा ने बोला सीधे कढ़ाई में डाल देना इसको। और उस पानी को जैसे ही कढ़ाई में प्रसाद बनाने के लिए उसे डाला गया तो उसने घी की शक्ल ले ली। तो ये भी एक बड़ा चमत्कार बताया जाता है। और इसी पानी की निर्मल धारा से जो यहाँ से बह रही है मंदिर के ठीक नीचे से, इसी से कहते हैं कि वो पानी घी में तब्दील हो गया। और बाद में जब घी आया आश्रम में, वापस से घी मंगवाया गया, तो कहते हैं कि 3 घी के डब्बे बाबा जी के कहने पर वापस गंगा मैया में, जो उत्तरवाहिनी गंगा जिस इस नदी को नाम दिया उन्होंने, इसी में वापस बहा दिए गए कि माँ से ये प्रसाद लिया था तो इसी में वापस बहा दीजिए। आखिर बाबा नीम करोड़ी की चमत्कारी शक्तियों की पड़ताल में हम एक ऐसे भक्त के पास पहुंचे जिन्होंने बाबा का जीवन करीब से देखा है और कैमरे में कैद किया है। इनका नाम है शिरीष चंद्र शाह, जो आज भी जब एल्बम पलटते हैं तो उनके सामने वो दौर कौंध जाता है। ये महाराज जी की सब फोटोग्राफ मैंने खींची, मेरे द्वारा खींची गई हैं। पूरे एल्बम जितनी है सब मैंने ही खींची हुई है। ये छोटी माँ है, ये मेरी माँ, ये श्री माँ, ये महाराज जी बैठे हैं। इस पर अंदर फोटो खींचने वाला कोई और होगा नहीं, सिर्फ मैं ही अलाउ था। ये महाराज जी उसमें कुर्सी चेयर पे, आराम चेयर पे बैठे रहते। ये महाराज जी का कपड़ा है। ये महाराज जी अक्सर इसी चेयर पे बैठा करते थे। 10 वर्ष की उम्र में बाबा से जुड़े शिरीष चंद्र के पास भी हमें नीम करोड़ी बाबा के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां मिली। वो दावा करते हैं कि जब तक बाबा नहीं चाहते तब तक उनकी तस्वीर कैमरे में कोई कैद नहीं कर सकता था। एक बार मेरे से बड़ा भाई नैनी प्रसाद नाम से उसका है, उसने कहा आज मैं खींचूंगा फोटो। मैंने कहा तो आज तुम ही खींचो। जैसे ही फोटो खींचने के महाराज ने कहा एक नहीं आएगी तेरी फोटो। उनका महाराज नई रील है, कैसे डाल रखी है, आएगी सब फोटो आएगी। तो खींच खूब खींच, नहीं आएगी फोटो। उसके बाद जब शाम को डेवलप करी तो पूरी रील सफ़ेद आई नहीं, और महाराज ने पहले ही बता दिया कि फोटो एक भी नहीं आएगी। ये बाबा नीम करोड़ी की असली आवाज की रिकॉर्डिंग है, जो 25 जून 1973 को उनके ही एक अमेरिका भक्त बाबा कबीर दास ने रिकॉर्ड की थी। बाबा कबीर दास ने बाबा को बिना बताए उनकी आवाज की ऐसी 3 रिकॉर्डिंग की थी। बाबा ने उनसे कैसेट नष्ट कर देने के लिए कहा, लेकिन कबीर दास ने चालाकी से कोई और कैसेट डिलीट कर असली रिकॉर्डिंग बचा ली। लेकिन एक दिन तीनों रिकॉर्डिंग की कैसेट चोरी हो गई। कहते हैं कि तब बाबा ने कहा था कि चोर का धर्म तो चोरी करना है, लेकिन ये घरवाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में ताला लगा कर रखे। लोग बताते हैं कि इसके कुछ दिन बाद एक विदेशी नागरिक को एक गुफा में पहाड़ से गिरे पत्थरों के बीच एक प्लास्टिक बॉक्स में तीनों कैसेट्स मिली। उनका तेरे बाप ने हनुमान जी को धोखा दिया है। अब वो यंग लड़का तो था ही, उसको बड़ा गुस्सा जैसा भी आ गया। उन्होंने पिताजी से 2 दिन की छुट्टी ली, गांव गए। उनका तुझसे किसने कहा? बोले वहाँ एक बाबा हैं। उन्होंने कहा अरे वो बाबा नहीं है, वो हनुमान जी साक्षात है। ये बात तो तेरी माँ को भी नहीं मालूम है। ये बात तो सिर्फ हनुमान जी जानते हैं या मैं जानता हूँ, ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। तो वो हनुमान जी हैं, कोई बाबा बाबा नहीं है, हनुमान जी है साक्षात। आखिर हमारी पड़ताल चमत्कार के उस दावे की ओर घूमी जो कहती है कि बाबा नीम करोड़ी एक आम मनुष्य नहीं बल्कि बजरंग बली के साक्षात अवतार थे। एक ऐसे ईश्वर जिन्होंने संजीवनी बूटी के लिए एक पर्वत ही उठा लिया।
एक ऐसे ईश्वर जिन्हें दुनिया के 8 मृत्युंजय में से एक माना जाता है, जिन्हें अजर अमर माना जाता है और जो मानवता को सही दिशा दिखाने के लिए मानव रूप में आते रहते हैं। कभी रामायण होती थी तो बाबा एकदम शरीर उनका, लोग कहते हैं कि बढ़ जाता था और हाथों के पैरों में ऐसा लगता था कि जैसे कुछ बालों की, जैसे बंदरों के होते हैं वैसे वृद्धि हो रही है। छोटी जगह में लगता था कि बाबा इतने तखत में बैठे हैं, लोग कहते विशालकाय हो रहे हैं। तो ये तो लोगों के अपने अनुभव हैं। देखिए, अच्छा, उनका एक हाथ बड़ा था? कभी नहीं, हर समय नहीं होता था बड़ा, हर समय थोड़ी होता था वो हाथ बड़ा। हाँ। अच्छा, हर समय नहीं होता था बड़ा वो भाग्यवान होते थे जिनको बड़ा हाथ दिख जाता था। बड़े हाथ वाली तो ये मैं कहता हूँ, जब कभी वो महाराज जी खुद ही कहते ऐसे करके बैठते थे ना तो ऐसा लंबा हाथ हो जाता था। कैंची धाम की कथा कहती है कि कभी बाबा नीम करोली के शरीर की बनावट भी उन्हें हनुमान का अवतार होने का संकेत देती थी और इसके कुछ साक्ष्य तस्वीरों के रूप में आज भी मौजूद हैं। शिरीष चंद्र शाह जगाती की खिंची तस्वीरें इसी का प्रमाण देती है। दाटे बाबा का हाथ असामान्य रूप से लंबा और वानर के हाथ जैसा दिख रहा है, जबकि दूसरा हाथ सामान्य है। जबकि हैरानी की बात यह है कि इस दूसरी तस्वीर में उनके दोनों हाथ सामान्य नजर आ रहे हैं। दावा किया जाता है कि कुछ विशेष अवसरों पर बाबा का शरीर हनुमान जी के रूप में परिवर्तित होने लगता था। शायद इसीलिए बाबा नीम करोली हमेशा एक कंबल में लिपटे रहते थे और अपने भक्तों के घर आशीर्वाद के रूप में चुपके से छोड़ आते थे। और हमें एक ऐसी ही भक्त मिली जिन्होंने बाबा का आशीर्वाद आज भी संभाल कर रखा है। घर में आए थे, फिर मंदिर में ये कंबल छोड़ दी, ये वाला कंबल ये छोड़ गई। तो हमने तो बाद में देखा, जब मैं सब छोड़ छाड़ के फिर महाराज जी के पास यहाँ छोड़ने आई महाराज जी को, उसके बाद मंदिर में गई तो तब देखा हमने। और वैसे एक कंबल मैंने भी उड़ाया था उनको। हाँ, बस इतनी यादें, और तो कुछ है नहीं, उनकी यादें यही है, हमने रख रखा है। जब महाराज जी आए, हमारे घर आए थे, उस समय की फोटो है ये। मैं छोड़ने गई थी बाहर, जब जा रहे थे उस समय मैं छोड़ने गई थी बाहर। ये आप हैं? हाँ। तो किसी भी मंदिर में फूल, प्रसाद, अगरबत्ती, कोई भी प्रसाद वितरण करा जाता है, वैसे यहाँ पे एक ब्लैंकेट चढ़ाए। और जो ब्लैंकेट यहाँ पे चलाते हैं, मतलब मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाओ तो एक ऐसा रिचार्ज करके वो अपने घर लेके जाते हैं कि मतलब समझ लो यहाँ की सारी ब्लेसिंग्स अपने साथ ले गए और बहुत ही ज़्यादा गुड लक फॉर्म में लोग, मतलब समझ लो कि फूल, प्रसाद, अगरबत्ती तो मतलब अंदर कुछ करा नहीं जाता, बट महाराज जी को स्पर्श करा के फूल समेत जो दे देते हैं ना, तो पूरा आशीर्वाद इसी के ऊपर पूरा ये मंदिर ही निर्धारित हो गया आज। दरअसल बात 60 और 70 के दशक की है, जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में हिप्पी कल्चर बढ़ रहा था। इसी दौरान कई विदेशी भी यहां आकर आध्यात्म से जुड़ने लगे। इन्हीं में से एक थे रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में भक्त रामदास बन गए। कहते हैं कि बाबा नीम करोली के एक चमत्कार ने ही अमेरिकी मूल के प्रोफेसर को बाबा का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। किताबों और इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि 1960 के दशक में अमेरिकी नागरिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक के सहायक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट मनुष्य को दिग्भ्रमित करने वाले रसायनों और घातक नशे एलएसडी और सिलोसेबिन से होने वाले प्रभावों पर अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के दौरान उन्हें भी इन घातक नशीले दवाओं की लत लग गई, लेकिन रिचर्ड का आध्यात्म के प्रति भी लगाव था। नशे का आदी हो जाने के बाद वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि नशे से कैसे मुक्त हुआ जाए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वो 1967 में पहली बार भारत आए और बाबा के एक और भक्त अमेरिकी नागरिक भगवान दास के जरिए कैंची धाम तक पहुंचे। 1972-73 से यहाँ पे जिस समय बहुत हिप्पी कल्चर चला था इंडिया में, तो उस समय एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसका यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आता था, तो शाम को नैनीताल चले जाते थे, रोज़ आते थे। तो बाबा की वजह से ही बाबा ने उनको खूब इंडियंस नेम भी दिए, बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए सबको। तो उसमें एक भक्त था रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा कि बाबा ने ड्रग्स की गोलियां उससे ले ली थी।
तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बाबा से जब बाबा ने इससे गोलियां लेके खाई तो उसके मन में आया कि ये अब बचेंगे नहीं, क्योंकि उसका इतना प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था। बाबा ने सब, एक खाली लीला थी बाबा की वो। तो उसके बाद जब बाबा को उसने देखा, नॉर्मल देखा, तो फिर बाबा के प्रति पूर्ण तरह समर्पित हुआ। नीम करोरी बाबा कैंची धाम बसा रहे थे, तब उनके भक्तों ने पूछा था कि इस निर्जन पर्वत पर कौन आएगा। तब बाबा ने कहा था कि यहाँ पर विश्व से लोग आएंगे और यहाँ पर भक्त चींटियों की तरह रेंगते नजर आएंगे। आखिर रिचर्ड एल्पर्ट यानी भक्त रामदास के साथ घटी इस घटना से पश्चिम ने भारत की ओर रुख करना शुरू किया। रिचर्ड कैंची धाम के सबसे बड़े प्रचारक बने और अपना पूरा जीवन ही बाबा नीम करोरी को समर्पित कर दिया। रिचर्ड के ही प्रचार से प्रभावित होकर स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम का रुख किया और एप्पल का आइडिया लेकर अपने देश वापस लौटे। तो बताते हैं कि जिस समय स्टीव जॉब अपने लास्ट टाइम में बीमार पड़ गए थे, बेड में थे, तो ये लैरी और ये स्टीव जॉब, ये सब आपस में फ्रेंड, वहाँ तो सब एज फैक्टर कुछ होता ही नहीं है, ऑल आर यू। तो ये लोग बैठे थे, तो उस समय इसने कुछ बात करी होगी, तो इसने बोला तू गुलिस्तान में जा, तेरा रास्ता वहीं खुलेगा। स्टीव जॉब ने मार्क जुगर को बोला, उसने कहा मेरे मेंटर है, मेरे मेंटर ने मुझे यहाँ भेजा। मार्क जुगर 2007 में आया था, अननोन पर्सन, कोई जानता ही नहीं था, फेसबुक को कोई जानता नहीं था, क्योंकि 2010 के बाद तो फेसबुक आई। तो ये वो स्थान है जहाँ पर तमाम वो चमत्कार हुए हैं, जहाँ पर ऐसी दिव्य बुद्धि मिली और ऐसा सोचने लगा एक इंसान, एक आम इंसान जो फिर आम नहीं रहा, शख्स से शख्सियत बनने का उसने जो सफर तय किया, वो सोच यहीं से प्राप्त हुई। कहते हैं कि चेचक उन्मूलन के प्रोजेक्ट से जुड़ी लैरी ब्रिलियंट को प्रेरणा देने वाला कोई और नहीं बल्कि नीम करोरी महाराज ही थे। बुरे दौर से गुजर रहे स्टीव जॉब्स ने एप्पल जैसी कंपनी बनाई जो पूरी दुनिया में छा गई। स्टीव जॉब्स की ही सलाह पर मार्क जुगरबर्ग कैंची धाम से फेसबुक का आइडिया लेकर लौटे जो पूरी दुनिया में छा गया। यहां तक कि गूगल के लैरी पेज और ईबे के सह संस्थापक जेफरी स्कोल को भी सफल होने का मंत्र कैंची धाम से ही मिला। महाराज ने मेरी माँ से कहा जा अपने हस्बैंड को दिल्ली दिखा के ला, एक त्रिगुणा वैद्य है, उनको दिखा के ला। 11 सितंबर को शरीर महाराज जी ने छोड़ा, तो उन्होंने कहा हमको तो अब वृंदावन जाना है, महाराज ने शरीर छोड़ दिया है। अरे ओ गुड, ये कहा त्रिगुणा वैद्य ने। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरी मदद से कहा आप ये गलत मत समझना, मैं आपको बाटा बताऊँ, अभी जून में मैं कैंची गया हुआ था, तो उन्होंने जैसे ही मैं कैंची पहुँचा प्रणाम करा, उनका जा तू वापस जा, तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है, अब तू वापस जा, अभी जा। बाबा के करीबी बताते हैं कि उन्हें अपने अंतिम समय का ज्ञान भी बहुत पहले हो चुका था। उन्होंने अपने भक्तों को महीनों पहले ये बताया था कि उनकी ये आखिरी मुलाकात है और 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोरी ने देह त्याग दिया। लेकिन भक्त बताते हैं कि उनकी मृत्यु के 5 दशक बाद भी उनकी बातें सच होती दिख रही है। उन्होंने जो तब बताया था सब अब हो रहा है वो सब चीजें, तो ये धाम बनेगा, तो वो धाम बन रहा है। उन्होंने कहा हाँ यहाँ इतनी भीड़ होगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे, एक्चुअली वो हो रहा है सब कुछ। एक ने भक्त ने बोला बाबा आप जंगल में बना रहे हो, कौन आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो न पानी न बिजली न रोड अच्छी उस समय। तो बाबा समझते बोले कि हनुमान जी बैठ जाएंगे, विश्व आएगा यहाँ। कोई नहीं जानता कि आखिर इस पर्वत की मिट्टी में ऐसा क्या है जो हताश और निराश के जीवन में उम्मीद की किरण जगा देता है। कोई नहीं जानता कि नीम करोरी बाबा के इस धाम में क्या है जो असफल लोगों को भी सफल होने का मंत्र बता देता है। कोई ये भी नहीं जानता कि नीम करोरी बाबा के इस धाम में ऐसा क्या है जहां से आज भी चमत्कार होने के दावे सामने आते रहते हैं। लेकिन एक सच जरूर है, नीम करोरी बाबा के देह त्याग देने के बाद भी उनका यह धाम संकट मोचन का केंद्र बना हुआ है, बिग आइडियाज दिलाने वाला धाम बना हुआ है। तो आज के इस रहस्य की पड़ताल के लिए दिल्ली से शुरू हुआ ये सफ़र यहाँ उत्तराखंड में नीम करोरी बाबा के इस कैंची धाम में आकर आज संपन्न हुआ। और जिस रहस्य की पड़ताल के लिए आज हम आए थे कि
कि क्या वाकई में यहाँ से एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति किसी इंसान को मिलती है कि यहाँ से उसे बड़े विचार आते हैं और उसके जीवन की शैली ही बदल जाती है, उसका जीवन प्रगति के रास्ते पर चलने लगता है, वो शख्स से शख्सियत बनने का सफ़र तय करता है और इसका श्रेय वो इसी धाम को देता है। और ये आस्था का सिलसिला है जो निरंतर चल रहा है और आगे भी शायद इसी तरीके से चलता रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।